वेलकम अगेन एवरीवन। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप 10 बाय पिंक सिटी में। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। दिस इज विशाल शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर। देखिए बच्चों, हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर 12th क्लास के सिलेबस के क्लासिफिकेशन को समझा था, हमने उसकी एग्जाम स्कीम को समझा था, और आज की क्लास में हम हमारा जो राइटिंग सेक्शन है, सेक्शन बी, उसके अंदर जो शॉर्ट कंपोजिशन आपका टॉपिक है, उसके अंदर आज हम नोटिस को पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास हमारी नोटिस पे बेस्ड रहेगी। इसके हर एस्पेक्ट को हम अच्छे से समझेंगे। नोटिस क्या होता है, किसे लिखा जाता है, किस पर्पज से लिखा जाता है, इसे कैसे लिखा जाता है, हमारे सिलेबस में यह किस तरीके से आता है, इन सब बातों पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम शुरू करते हैं नोटिस। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम नोटिस को समझने से पहले हम यह जरूर जान लें कि नोटिस हमारे डेली लाइफ में हमसे किस तरीके से रिलेट करता है, कैसे हम इसके डेली लाइफ में इसके एप्लीकेशन देख सकते हैं, और यदि हम इस चीज को बेहतर समझ पाए कि किस तरीके से नोटिस हमारी डेली लाइफ में हेल्प करता है, हम आसपास इसको देख सकते हैं, तो आपके लिए ये नोटिस समझना बहुत आसान हो जाएगा। आप इसको एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, आप नोटिस के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, पहले हम बात करते हैं नोटिस होता क्या है एक्चुअली। देखिए बेटा, नोटिस जो होता है यह एक प्रायर इंफॉर्मेशन होती है, यह एक पूर्व सूचना होती है जो स्टूडेंट्स को, सोसाइटी मेंबर्स को या फिर रीडर्स को, इनको कलेक्टिवली दी जाती है। नोटिस जो है बेटा किसे दिया जाता है, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। नोटिस जो है बेटा, यह एक ग्रुप में सूचना दी जाती है, किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति को जाकर ये सूचना नहीं दी जाती है। यह सूचना नॉर्मली सभी के लिए होती है, किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं होती है। नोटिस आपने देखा होगा इसके डेली लाइफ में यूजेस क्या है। तो देखिए बेटा, जैसे कि आप अपने फोन पर कोई सा भी नोटिफिकेशन देखते हैं, वह भी आपके लिए एक तरीके से नोटिस ही है। आप अपने कॉलेज में, स्कूल के अंदर कॉरिडोर में देखते होंगे कि बुलेटिन बोर्ड पर आपका एक व्हाइट कलर का पिंच करके अटैच किया हुआ रहता है, वह भी आपका नोटिस होता है। उस पर आपकी सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि नोटिस क्यों लिखा जाता है, इसका पर्पस क्या होता है। तो देखो बेटा, नोटिस लिखने का एक यह पर्पस होता है कि जब हम किसी को नोटिस लिखते हैं तो सामने वाला क्या करता है बेटा, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेता है, उसके बारे में अलर्ट हो जाता है। आप मेरी इस बात को एक इस उदाहरण से समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन है और आपको प्रिंसिपल ने आपको एक नोटिस लिखा है। एक्चुअली किसी पर्टिकुलर को नहीं लिखा है, ये आपके कॉरिडोर में अटैच कर दिया गया है। अब बच्चे आते जाते उस नोटिस को देखेंगे, उसमें मेंशन रहेगा कि आपकी स्कूल इस पर्टिकुलर डेट को एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करेगी। तो आप सब उसमें लिखा रहेगा, ये डिस्क्रिप्शन उसमें मेंशन होगा, ये विवरण उसमें दिया हुआ होगा नोटिस में कि जो भी बच्चा आपके एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपने नाम नीचे लिख सकता है। उससे क्या होगा, आपके सर को एनुअल फंक्शन को जो ऑर्गेनाइज करने में काफी आसानी होगी, उससे सभी बच्चे और स्कूल मैनेजमेंट दोनों को आसानी होगी। तो इस तरीके से नोटिस लिखा जाता है, और नोटिस कलेक्टिवली सभी को लिखा जाता है। इसका पर्पस जो होता है वह किसी पर्टिकुलर 1 to 1 पर्सन को सूचना ना देकर कलेक्टिवली एक जगह एक साथ सभी को सूचना डिलीवर करने का इसका पर्पस होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नोटिस के ये यूजेस हैं। अब हम बात करें कि हमारे सिलेबस में नोटिस को किस तरीके से ऐड ऑन किया गया हुआ है और हम किस तरीके से नोटिस को लिखें, क्या इसका फॉर्मेट होता है, इन सब बातों को अब हम डिटेल में देखेंगे। देखिए बच्चों, नोटिस का मैं एक और एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। नोटिस हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है, लास्ट लेसन, आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा और देखा होगा। जो फ्रेंड्स नाम का कैरेक्टर होता है वह स्कूल जाते समय कुछ लोगों को बुलेटिन बोर्ड के बाहर इकट्ठा होते हुए देखता है। वह जब स्कूल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जो वे सभी गांव वाले हैं स्कूल के सामने खड़े थे, एक्चुअली वहां पर बुलेटिन बोर्ड पर एक नोटिस था। उस नोटिस में पर्शियन सोल्जर के बारे में डिटेल दी हुई थी और जर्मन भाषा पढ़ाने के बारे में बताया गया था। तो आप देख सकते हैं जो बुलेटिन बोर्ड था वह भी, वहां पर भी एक नोटिस ही अटैच हो रखा था।
सभी ने उस नोटिस को पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल मैनेजमेंट उनको मैनेज किया और अपनी प्रिपरेशन की। तो इस तरीके से लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए नोटिस काम करता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे नोटिस के फॉर्मेट को समझेंगे कि नोटिस किस तरीके से लिखा जाता है। आप सभी देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग लिखा हुआ है। ये जो पूरा फॉर्मेट है ये नोटिस का होता है। इस तरीके से नोटिस लिखा जाता है। सबसे पहले नोटिस राइटिंग में आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन होता है। अब ये नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखिए, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको अज्यूम कीजिएगा। मान लो आपकी स्कूल है और आपकी स्कूल ने एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाना है। तो इसके लिए आप क्लास के मॉनिटर हैं और आपका नाम अंकित है और आपको कहा गया है कि आप एक नोटिस लिखिए स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर को, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए कि आपके स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट होने वाला है और उसके लिए आप सभी बच्चों को जो भी नेसेसरी प्रिपरेशन है वो करें और जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हो वो अपने नीचे नाम दे सकता है किसी भी कल्चरल एक्टिविटी के लिए। तो अब देखिए आप, तो अब यहाँ पर आएगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस लिखने वाली संस्था का पता। अब नोटिस कौन लिख रहा है? आपकी स्कूल का कुछ तो नाम होगा, तो आप यहाँ पर स्कूल का नेम को मेंशन करेंगे। समझ आई बात? अगली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पर मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है। मैंने आपको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रहे। उसके बाद में हम एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ पर हम राइट हैंड साइड, मेरे राइट हैंड साइड आप क्या लिखेंगे? डेट मेंशन करेंगे। डेट के बाद में फिर हम एक लाइन का गैप देंगे और उसके बाद में हम कैपिटल लेटर्स में नोटिस को लिखेंगे, नोटिस को मेंशन करेंगे। इसी तरीके से आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फिर एक लाइन का गैप देते हुए आप सभी बच्चे टाइटल लिखेंगे। अब ये टाइटल क्या चीज है और टाइटल को भी समझ लेते हैं। देखिए, अब नोटिस आपका किस मुद्दे पर, किस इशू पर लिखा जा रहा है वह आपका टाइटल होगा और वह आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे भी मैंने आपको एक सिचुएशन दी, आपका स्कूल एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट कर रहा है, तो किस मुद्दे के तहत काम नोटिस आप लिखने वाले हैं, क्या आपका इशू रहेगा, क्या आपका उसमें हेडिंग बनेगी? तो आपका आएगा एन एनुअल फंक्शन। समझ में नहीं बात आपको? यहाँ पर क्या टाइटल रहेगा आपका? एन एनुअल फंक्शन। फिर समझिए आप, यहाँ पर टाइटल कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, आपको भी यहाँ पर टाइटल एन एजुकेशनल टूर एन एनुअल फंक्शन जो है आपका, एन एनुअल फंक्शन जो है आपका, उसको भी कैपिटल लेटर में ही लिखना है। इसके बाद में आपको ये फिक्स फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको बस यहाँ चेंजेस करने हैं। आपको लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स, आपके सभी विद्यार्थी और स्टाफ मेंबर्स, जो स्टाफ मेंबर है कौन सी स्कूल के, ऑर्गेनाइजेशन के आपने ऊपर मेंशन कर दिया, आर काइंडली इन्फॉर्म्ड, इन सबको सूचित किया जाता है। किस बात को लेकर? दैट कि आवर स्कूल या कॉलेज। अब यदि स्कूल क्वेश्चन में गिवन है तो आप यहाँ पर लिखेंगे आवर स्कूल, यदि आपको कॉलेज गिवन है तो आप यहाँ पर लिखेंगे आवर कॉलेज। इज दैट क्लियर? और उसके बाद में देखिए, दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज आयोजित करने वाला है। क्या करने वाला है? आप उसका नाम लिखेंगे, टाइटल, इसको आपने यहाँ पर मेंशन किया था। फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर, या फिर एन एनुअल फंक्शन, एन ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी, अ ब्लड डोनेशन कैंप, अ क्रिकेट टूर्नामेंट, अ फुटबॉल मैच। इस तरीके से आपका जो भी टाइटल रहे वो यहाँ पर आएगा स्मॉल लेटर्स में। फिर हम ऑन लगाकर हम वहां पर जो जगह है, जो वेन्यू है आपका, उसको बताएंगे। उसके बाद में हम डेट बताएंगे, किस डे को रहने वाला है। आगे देखिए, हम यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे और इस तरीके से आप टाइम बताते हुए ये अपना इसको पूरा करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है बेटा कि यदि हम किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, किसी भी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो उसका टाइम, समय,
क्या पर्पस है और कहाँ पर क्या वेन्यू रहने वाला है, इन सब चीजों को हम जरूर जरूर मेंशन करेंगे, जिससे कि बच्चे अपनी आगे प्रिपरेशन करते रहे, कर सके। आगे देखते हैं हम ऑल दोज। ये हमने पूरा यहां तक हमने जो हमारा इशू है, जो मुद्दा है, उसमें हमने बता दिया है कि किसके तहत रहने वाला है और क्यों हम इसको लिख रहे हैं। अब नीचे वाली लाइन में आपको एक लाइन चेंज करनी है और यहाँ पर लाइन छोड़नी नहीं है, आपको जस्ट नीचे आपको स्टार्ट करना है। आपको लिखना है ऑल दोज, वे सभी, हु वांट टू पार्टिसिपेट, जो कि भाग लेना चाहते हैं, जो प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, इन इट। इट किसके लिए आया है? आपके टाइटल के लिए आया है, ठीक है। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, काइंडली, कृपया, गिव नेम्स, अपने नाम देवे। कहां पर? टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइन, ये अंडरसाइन क्या चीज है बेटा? यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और इसकी यहाँ पर स्पेस होता है, तो यहाँ पर जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना यहाँ पर नाम लिख देते हैं और क्लास लिख देते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि आप कितने समय के अंदर और कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करना आसान होता है। एंड, और देखिए आगे, फॉर मोर डिटेल्स, और ज्यादा जानकारी के लिए, कॉन्टेक्ट द सेम, आप कॉन्टेक्ट करें अपने ऑफिस में, स्कूल में, प्रिंसिपल के पास, जहां पर भी आप चाहते हैं। नीचे मैंने आपको सिचुएशन दी थी, मैंने आपको बताया था बेटा कि आप क्लास के मॉनिटर हैं और आप नोटिस लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। यदि आपको क्वेश्चन में आपका नाम दिया गया है, दैट्स ओके, आप वो नाम वैसे का वैसे लिखेंगे। नहीं दे रखा है तो आप अपना नाम लिखेंगे। कभी कभी यहाँ पर कई बच्चे सिग्नेचर भी करते हैं खुद का, तो वो भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके नीचे आप अपने पोस्ट लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे। पोस्ट और डेजिग्नेशन मीन्स अब आप कोई तो कोई आपकी हैसियत होगी, किसी ना किसी पद पर आप होंगे, तभी तो आप नोटिस लिख रहे हैं। तो अभी आपको मैंने जो सिचुएशन दी उसमें मैंने बताया आप क्लास के मॉनिटर, हो सकता है यहाँ पर सेक्रेटरी हो सकता है खुद के प्रिंसिपल हो स्कूल के, या डायरेक्टर हो, या फिर कोऑर्डिनेटर हो, कोई भी हो, जो भी इस लेटर को लिख रहे हैं वो यहाँ पर अपनी पोस्ट को मेंशन करेंगे और यहाँ पर वो अपना नाम लिखेंगे। इस तरीके से आपने पूरे फॉर्मेट को समझ लिया है। ये पूरा जो फॉर्मेट है आपका, इस तरीके से नोटिस राइटिंग का कंप्लीट होता है। अब हम इसी फॉर्मेट में बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आप देखेंगे किस तरीके से हम इस पे बेस्ड हम हमारे क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम नोटिस जो आपका फॉर्मेट है उस पर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। आप बुक के अंदर पेज नंबर 24, इस पेज पे आपको बुक का पूरा फॉर्मेट गिवन है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बुक पर ये पूरा फॉर्मेट जो है नोटिस का ये दिया हुआ है। इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, आप नोटिस लिखने से पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि इसमें क्या टाइटल दिया हुआ है, इसका सब्जेक्ट कौन है और इसको कौन लिखेगा और किस मुद्दे पर इसको लिखना है। तो आओ हम क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, यू आर राहुल शर्मा, आपको कहा गया है कि आपका नाम राहुल शर्मा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट यूनियन, और आपकी डेजिग्नेशन भी आपको बताई हुई है कि आप सेक्रेटरी हैं स्टूडेंट यूनियन के। आगे बढ़ते हैं, स्टडिंग इन राजीव गांधी कॉलेज, और आप राजीव गांधी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो कि कहाँ है आपका? चाकसू में राजीव गांधी कॉलेज है जिसके अंदर आप पढ़ रहे हैं। आप सेक्रेटरी हैं स्टूडेंट यूनियन के और आपका नाम राहुल शर्मा है, ठीक है। आगे देखिए, योर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप, आपका जो कॉलेज है वह एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाने जा रहा है। तो ये आपको आपका टाइटल मिल गया है यहाँ से। अगला देखिए, ड्राफ्ट अ नोटिस, आप एक नोटिस लिखें, इन्फॉर्मिंग, सूचित करते हुए, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को सूचित करते हुए आपको एक ड्राफ्ट लिखना है, नोटिस लिखना है और बाकी डिटेल आपको इसमें देना है। लो आइए इसके अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, अब हमको लिखना है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने आपको बताया था कि कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, और इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको गिवन है? राजीव गांधी कॉलेज। तो आओ हम इसको लिखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन पे बेस्ड
हम हमारा नोटिस लिखने वाले हैं, आप सभी देखिएगा बेटा। हमने सबसे पहले लिखा ऑर्गेनाइजेशन नेम, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी नोटिस को ओनर है उसका, जो उसका इंस्टीट्यूशन है जो नोटिस को लिख रहा है, उसका यहाँ पर जरूर नाम आए, जिसको आप आयोजनकर्ता भी कह सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजर आपका होता है। तो अब आपने जैसा क्वेश्चन पढ़ा, तो क्वेश्चन में देखा आपने कि आप राहुल शर्मा है और आप राजीव गांधी कॉलेज के, आपका जो कॉलेज है वो कौन सा है, राजीव गांधी कॉलेज है चाकसू में। तो आपने इसी टाइटल को यहाँ पर मेंशन किया, राजीव गांधी कॉलेज। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर चाकसू गिवन है कि ये कॉलेज कहाँ पर है। आप चाहें तो यहाँ पर कोमा लगाकर चाकसू भी मेंशन कर सकते हैं, प्लेस का नाम मेंशन कर सकते हैं, और ना करें तो भी आपका क्वेश्चन ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आप इसको लिखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उस पर्पज से मैंने नहीं लिखा है। आप चाहें तो यहाँ पर चाकसू मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एक बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें बच्चों, कि आप जब अपना नोटिस प्रिपेयर करेंगे तो आपको पहले बॉक्स नहीं बनाना है, आपको पहले इसे बंद नहीं करना है बाउंड्री में, पहले आपको टाइटल लिख लेना है। टाइटल आप लिख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसके इधर जो गैप मेंटेन करना है और उधर भी सेम गैप मेंटेन करना है, और फिर आप इसको बाउंड्री बनाएं। इससे होगा ये कि आपके सेंटर में आ जाएगा, आपका जो नोटिस है उसका जो टाइटल है बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, गैप में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो आप पहले बाउंड्री ना बनाए, पहले आप टाइटल डालें, उसके बाद में आप बाउंड्री बनाएं, ये आपके लिए हेल्प करेगा। नहीं तो आप पहले बाउंड्री बना लेंगे तो फिर ये आपका इधर उधर होगा और आप इसको खराब करते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने एक लाइन का गैप छोड़ा और उसके बाद में हम यहाँ पर हम नोटिस जिस डेट को लिखा जाता है उस डेट को हमने यहाँ पर मेंशन किया। जिस भी तारीख को नोटिस लिखा जाता है बेटा, वो यहाँ पर डेट मेंशन होती है। और डेट लिखने का भी तरीका बेटा आप देख लीजिए कि यहाँ पर 15 ऑफ मई आपका मंथ नेम पूरा आएगा और आप ईयर को इस तरीके से मेंशन करेंगे, शॉर्ट में नहीं लिखेंगे आप, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, एक लाइन का गैप देते हो, फिर हमने कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखा है। क्या हमने कैपिटल लेटर्स में नोटिस को मेंटेन किया है, ये आपको लिखना है कैपिटल लेटर्स में। आगे हम फिर एक लाइन का गैप देते हुए जो हमारा टाइटल रहेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारा हेडिंग है ये हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इस पे ही हमारा बेस कंटेंट रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन में आपको ब्लड डोनेशन कैंप आपको दिया हुआ है, इसको हमने कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर मेंशन कर दिया। एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि आपका टाइटल ज्यादा बड़ा भी ना हो और ज्यादा छोटा भी ना हो, 2-3 शब्दों तक आपका टाइटल हो तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा। आप यदि ज्यादा लंबा यहाँ पर टाइटल लिख देते हैं तो वह अच्छा नहीं लगता है मार्किंग के पर्पज से, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने देखा और जो हमने फॉर्मेट आपको बताया था उसी फॉर्मेट में अब हम इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हैं, नोटिस प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स आर काइंडली इन्फॉर्म्ड। राजीव गांधी कॉलेज के जितने भी विद्यार्थी हैं और स्टाफ मेंबर्स हैं, आर काइंडली इन्फॉर्म्ड, उन्हें सूचित किया जाता है, उन्हें यह सूचित किया जाता है क्या, दैट आवर कॉलेज, हमारा कॉलेज। अब एक और बात देखिए बच्चों, आप हमने यहाँ पर आवर कॉलेज लिखा, यहाँ पर आपको कॉलेज लिखा हुआ था तो आपने यहाँ पर कॉलेज मेंशन किया। यदि यहाँ पर स्कूल मेंशन होता तो आप यहाँ पर स्कूल मेंशन करते बेटा, ठीक है। तो आवर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा कॉलेज जो है वह आयोजन करने वाला है। किस चीज का, जो टाइटल है आपका वो यहाँ पर आ जाएगा, ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। आपका जो स्कूल है राजीव गांधी कॉलेज, वो एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने जा रहा है। ऑन लिखे हम आगे डे बताएंगे किस डे को वो ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो वो फ्राइडे को ऑर्गेनाइज होगा। कोमा लगा के आगे हम बताएंगे डेट, किस डेट को हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो देखिए 15 मई 2024। एक बात का और आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे बच्चों, आपने जो नोटिस की डेट लिखी है उस डेट के 10 या 15 दिनों बाद में यहाँ पर डेट आएगी, या फिर आप जो डेट यहाँ मेंशन करने वाले हैं जिस दिन आपके एक्टिविटी ऑर्गेनाइज होगी उससे 10 या 15 दिन पहले आप नोटिस लिखेंगे। नोटिस वाली डेट आपकी होनी चाहिए। आप यदि कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं और उससे पहले की आप डेट लिखते हैं
तो जो भी स्टूडेंट है, जो भी वॉलंटियर्स हैं, वो इसके लिए पहले से अलर्ट हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे, वो अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे। इसलिए इसमें आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। आगे देखते हैं, हम एज लगाकर यहाँ पर टाइम मेंशन करते हैं, समय जरूर बताएंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कब से चालू होगा। आगे ऑनवर्ड्स जब तक आप आए तो ये हमारा रहेगा। हमने ऊपर की लाइंस में बता दिया है, यहाँ तक हमने मेंशन कर दिया है कि हमारा जो कॉलेज है वह ब्लड डोनेशन कैंप को आयोजित करने जा रहा है। हमने समय बताया, हमने डेट बताई, हमने टाइम बताया, हमने वेन्यू बताया। ठीक है, सब चीज हमने मेंशन कर दिया है कि किस मुद्दे के तहत हम किस सब्जेक्ट पर हमारा नोटिस लिखा हुआ है। आगे देखिए, ऑल दोज, वे सभी, हु वांट टू डोनेट ब्लड, वे सभी जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो फॉर्मेट बताया था उसमें हमने ऑल दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट बताया था, लेकिन आप देखिए ब्लड डोनेशन कैंप है तो वहां पर आप ब्लड को डोनेट ही करेंगे, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? यदि आप पार्टिसिपेट लिख देते हैं तो वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, उतना अच्छा नहीं है जितना कि ब्लड डोनेशन आप टू ब्लड डोनेट लिखते हैं तो रहता है। पार्टिसिपेट भी लिखते हैं तो उतना गलत नहीं है, लिख दिया तो ठीक है। ऑल दोज हु वांट टू डोनेट ब्लड इन इट, जो भी इस प्रोग्राम में ब्लड डोनेट करना चाहता है, काइंडली गिव नेम्स, वो अपने नाम देवें, टू द अंडरसाइंड। टू द अंडरसाइंड मतलब जहां पर ये आपका नाम लिखा हुआ है, जो कि आपका नोटिस लिख रहा है, जो नोटिस आपको प्रिपेयर कर रहा है उसके यहाँ पर या इसके नीचे स्पेस दिया हुआ होता है, वहां अपनी आप क्लास और अपना नाम मेंशन करवा देते हैं, जिसे ये पता चल जाता है कि इस एक्टिविटीज प्रोग्राम में कितने लोग शामिल होने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को मैनेज करना आसान हो जाता है। आगे देखिए, एंड फॉर मोर डिटेल्स, और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट द सेम, आप इस इंसान से जो कि नोटिस लिख रहा है उससे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं था, एक लाइन ड्रॉप करके आप यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। क्वेश्चन में आपको नाम गिवन है राहुल शर्मा, इसलिए आपने अपना नाम लिख दिया। सरनेम लिख देते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है। उसके बाद में एक लाइन ड्रॉप करके हम उसकी पोस्ट और डेजिग्नेशन को मेंशन करेंगे। राहुल की जो पोस्ट है वो आपको गिवन है, वह सेक्रेटरी है स्टूडेंट यूनियन का, तो आपने सेक्रेटरी लिखा और बाद में स्टूडेंट यूनियन को मेंशन किया। आप चाहते हैं तो आप सेक्रेटरी के नीचे भी स्टूडेंट यूनियन को मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब ये आपका इस तरीके से देखते हैं कि आपका नोटिस प्रिपेयर हो चुका है। अब हम कुछ एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं कि आपको नोटिस राइटिंग लिखते समय किन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना है। देखिए बच्चों, आपका नोटिस राइटिंग बहुत से इश्यूज पर लिखा जा सकता है, जैसे कि कोई ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी हो गई, कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, कोई एनुअल फंक्शन आपका स्कूल सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर आप कोई एजुकेशनल टूर पर जा रहे हैं, या फिर आपके स्कूल में कोई साइंस फेयर ऑर्गेनाइज हो रहा है, या कोई कल्चरल एक्टिविटी होने वाली है, या फिर आपके स्कूल के अंदर कोई फ्रेंडली क्रिकेट टूर्नामेंट या फिर कोई फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित होने वाला है। इस तरह के किसी भी सब्जेक्ट पर आप नोटिस प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई सा भी सब्जेक्ट आपको गिवन होता है और उसके आधार पर, उसके बेसिस पर आपको अपना नोटिस प्रिपेयर करना होता है। पहली बात तो ये। आगे हम चलते हैं तो कई बच्चे ये कहेंगे, अच्छा पहले ये समझ लीजिए, जो क्वेश्चन है आपका, आपके क्वेश्चन में जो जो डिटेल्स आपको दे रखी हैं, जो जो डिटेल आपको गिवन है, उन सभी डिटेल का आपके नोटिस में इंक्लूड होना, ऐड होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर राजीव गांधी कॉलेज दिया हुआ है, यदि यहाँ आपको राजीव गांधी कॉलेज नहीं दिया हुआ होता तो आप यहाँ पर कॉलेज नेम कुछ भी मेंशन कर सकते थे अपनी इच्छा से, तब वह गलत नहीं होता। लेकिन आपको नेम दिया हुआ है तो अब आपके नोटिस में, आपके आंसर में वह ऑर्गेनाइजेशन नेम जरूर मेंशन होना चाहिए। यदि आपने दूसरा नाम लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पहली बात। इसी तरीके से आपको जो टाइटल दे रखा है ब्लड डोनेशन कैंप, वह भी आप जो इसमें से देख, क्वेश्चन में से देखकर आप लिखेंगे। यदि आपको इसके अलावा, अगला देखिए, आपको ये दिया हुआ है कि आपका नाम क्या है और आपकी डेजिग्नेशन क्या है, पोस्ट क्या है, वह भी क्वेश्चन में आपने मेंशन की है। देखो राहुल शर्मा नाम था, आपने राहुल शर्मा नाम लिखा और पोस्ट का नाम आपने लिखा। सपोज दैट यदि क्वेश्चन में आपको
राहुल नाम नहीं दिया हुआ होता और आपको पोस्ट डेजिग्नेशन नहीं दी हुई होती, तो आप अपना कुछ भी नाम अच्छे से समझ के यहाँ लिख सकते थे अपनी चॉइस से, और अब उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कुछ भी पोस्ट लिख सकते थे। आप सेक्रेटरी मान सकते थे, आप अपने आप को मॉनिटर मान सकते थे, आप अपने आप को कोऑर्डिनेटर मान सकते थे, आप यहाँ पर एज अ प्रिंसिपल, एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ डायरेक्ट, एज अ सेक्रेटरी, एज अ स्टूडेंट यूनियन, जो भी आप मानकर यहाँ पर आप अपना पोस्ट लिख सकते थे। बट क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आपने उसको आंसर में ऐड किया है। ऐसा कुछ भी एलिमेंट आपको नहीं छोड़ना है जो आपके क्वेश्चन में गिवन है और आपने अपने आंसर में इंक्लूड नहीं किया, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात देखिए बेटा, हमको 4 आउट ऑफ 4 पूरे मार्क्स लेने हैं, तो आपका जो नोटिस है, आपका नोटिस एरर फ्री होना चाहिए। एरर फ्री बोले तो इसमें किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप बार बार लिख के उसको काट रहे हैं, ओवर हैंड राइटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप शब्दों को बिल्कुल क्लियर लिखें, एक्यूरेट लिखें, सिंपल लिखें, आसानी से लिखें। इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आप पहले टाइटल लिखेंगे, बाद में आप इसको बाउंड्री में बॉक्स में बंद करेंगे। बॉक्स में बंद करना जरूरी है, इससे हमारा नोटिस एट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, इससे आपका नोटिस बहुत अच्छा बनता है। दूसरी बात भी आगे हम देखें और नोटिस के पहलुओं को। कई बच्चे कहेंगे कि सर हमने जो नोटिस है, हमने नोटिस में जो यहाँ पर डेट है और जो यहाँ पर नेम और जो आपका डेजिग्नेशन है आपने राइट हैंड साइड में लिखा है और हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, यदि आप डेट को और पोस्ट नेम को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी लिखते हैं तो कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। यह वाला फॉर्मेट भी ठीक है। नोटिस को लिखने के अपने अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, अपना अपना फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग शैली होती है इनकी। यदि आप इस तरीके से लिखते हैं तो भी आपका फॉर्मेट बिल्कुल भी गलत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यदि आप चाहें तो आप इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आई? इस तरीके से आपको फॉर्मेट में कोई एरर नहीं करनी है, बिल्कुल क्लियर लिखना है, हैंड राइटिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, नोटिस आपका एरर फ्री होना चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग शुद्ध होनी चाहिए। एक और बात बताऊं, आप यहां पर बोलेंगे सर आपने इनको कैपिटल लेटर्स में लिखवाया है, तो इसको हम यदि स्मॉल लेटर में लिख दे तो क्या होगा? तो इस बात को समझिए, यदि आप इन्हें कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो इससे आपका जो नोटिस है वो अलग से हाईलाइट होता है। जो एग्जामिनर है उसका सीधा हाईलाइट वो यहीं पर फोकस्ड होता है और आपका इस कंटेंट से यह थोड़ा डिफरेंट लुक देता है। इससे आपका जो नोटिस है एट्रैक्टिव, सुंदर लगेगा, जो कि आपको मार्क्स पूरे में से पूरे लेने में हेल्प करेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। नॉर्मली स्टूडेंट्स को इसकी प्रैक्टिस नहीं होती है, आप इसकी बार बार लिखकर प्रैक्टिस करें कैपिटल लेटर्स में लिखने की। अदरवाइज आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो भी ठीक है, बट वह उतना एट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो इसका आंसर ये है आप। और इस तरीके से हम किसी भी नोटिस को किसी भी सब्जेक्ट पर प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इन सभी बातों को, एक और बात बताओ, आपको जो है नोटिस में कभी भी इसको डिटेल और लॉन्ग नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है और शॉर्ट लिखना है। जैसे हमने यहां से यहां तक हमने क्या एक्टिविटी है, किसको हम इंफॉर्म कर रहे हैं, क्या डेट है, क्या समय है, क्या वेन्यू है, इतना ही मेंशन किया है। बस इतना ही मेंशन करना है, ज्यादा और डिटेल में नहीं जाना है। और आगे देखिए, और अगली लाइन में हमने बता दिया कि हर कोई जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, प्रोग्राम में जो कुछ भी है वो नीचे साइन कर सकता है और ज्यादा डिटेल्स के लिए कॉन्टेक्ट कर सकता है। दैट्स इट, इतना ही लिखना है आपको और ये आपका आंसर प्रिपेयर हो गया। ज्यादा इसको हमको कंसाइज, ज्यादा हमको लॉन्ग करने से कोई सेंस नहीं है बेटा। आपको इसी में पूरे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है बेटा। देखिए बच्चों, आपके एग्जाम में बहुत से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर आपको नोटिस पूछे जाते हैं, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं आपके नोटिस पूछे जाने की, वो हमने इस बुक के अंदर एड ऑन किया हुआ है। आप इस बुक के अंदर पेज नंबर 24 पर आपको इसका फॉर्मेट भी देखने को मिलेगा और आप इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर आपका नोटिस बनने की पॉसिबिलिटी होती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, उन सभी को इसमें कवर किया हुआ है। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। ये वाला इस पे इसी फॉर्मेट पे बेस्ड ये सभी नोटिस आपके प्रिपेयर किए हुए हैं। और इसके बाद में आपको नोटिस के लास्ट में आपको इनके क्वेश्चन सीरीज भी देखने को मिलेगी।
आप इन्हीं फॉर्मेट के बेस पर आप अपने नोटिस को बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और पूरे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स ले सकते हैं। एक और मैं बात आपको बताऊं बच्चों, आपके शॉर्ट कंपोजिशन में जो 4 सेक्शन है, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, इनविटेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट, फॉर और अगेंस्ट, इनमें सबसे इजीएस्ट टॉपिक है आपका नोटिस, और यह तकरीबन हर साल आपके अथवा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपके लिए सबसे आसान रहेगा इसको प्रिपेयर करना कंपैरेटिवली अदर टॉपिक्स के। तो आप इस बुक को परचेज करें। इस बुक के अंदर अच्छे से सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जितने भी इवेंट्स हैं, उन प्रोग्राम्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उन पर आपके नोटिस इसमें मेंशन है। और ज्यादा यदि आपको हमारी बुक में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आपको हम यहाँ पर उसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवा देंगे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल टॉप 10 बाय पिंक सिटी को आप सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें। और आई विश you get complete marks in your board examination. Thanks for watching. Have a nice day everyone.